अस्सलामुअलैकुम। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि हम किसी कंपनी या अपनी खुद की कंपनी के बारे में कैसे मालूम कर सकते हैं कि वो कंपनी ब्लॉक लिस्ट में है या अनब्लॉक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी कंपनी ब्लैक लिस्ट में क्यों जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो WPS सिस्टम को फॉलो नहीं करती है। अब WPS क्या है? कतर गवर्नमेंट ने 2015 के आखिर में एक सिस्टम लागू किया था कि हर वर्कर को कंपनी अपने बैंक अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करेगी। तो इस सिस्टम को WPS बोलते हैं। अगर अभी तक कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है तो उसका जो है नाम ब्लैक लिस्ट में जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब इसको चेक कैसे करना है कि कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट में है, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए जो हम गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और सर्च बार में लिखिए www.adlsa.gov.qa। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे सामने में इस तरह का होम पेज खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अरबिक में, इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अरबिक में चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अल खिदमात अल इलेक्ट्रॉनिया, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। हम सबसे नीचे में अल खिदमत अल मुक़द्दिमा बेदारत तफ्तीश पर क्लिक करेंगे और इस्तेलामात हज़र अल मनशात, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का देखिए पेज खुल जाएगा। यहाँ पर हमको जो है कंपनी का जो कंप्यूटर कार्ड नंबर है वो पूछ रहा है और कफ़ील का ID नंबर, या जिन लोगों को कंप्यूटर कार्ड के अंदर कंपनी के अंदर सिग्नेचर करने का हक दिया गया है उनमें से किसी का ID नंबर, और सबसे नीचे में मोबाइल नंबर जो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होता है लेबर ऑफिस में। उसके बाद हम दखल पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सामने में इस तरह का दूसरा पेज खुल गया है। इसमें जो है सब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस वजह से कंपनी ब्लॉक लिस्ट में है। तो ज़्यादा करके आपको यह नज़र आएगा WPS सिस्टम को जो फॉलो नहीं कर रही है, इस वजह से इसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया है। तो दोस्तों ये चेक करना बहुत आसान है, और अगर WPS सिस्टम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो लाजिम ये ब्लॉक लिस्ट में जाएगा। और इसके जाने के बाद बाकी सब काम तो होता रहता है, खरूज इकामा सब तो होता रहता है, लेकिन सिर्फ वीज़ा का काम नहीं। जैसे आप नया वीज़ा नहीं निकाल सकते। अगर वीज़ा अगर पहले से भी रहेगा तो वो वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम अब दूसरा चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा कंपनी जो जिसका जो है नाम ब्लॉक लिस्ट में नहीं है तो उसको कैसे चेक करेंगे। फिर से यहाँ पर देखिए हम जिसको जैसे आप जैसे जैसे दिखाया जा रहा है वैसे कीजिए और यहाँ पर कंप्यूटर नंबर डाल दीजिए और नीचे में ID नंबर, और सबसे नीचे में जो कंपनी की तरफ से जो रजिस्टर्ड नंबर है मोबाइल वो क्लिक कीजिए। उसको डाल करके यहाँ पर दखल पे क्लिक कीजिए, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो इसका वजह ये है कि ये नंबर इस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। अब हम कोई दूसरा नंबर डाल के ट्राई करते हैं तो ये नंबर इंशाल्लाह सक्सेस हो जाना चाहिए। देखिए एंट्री पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है नो डाटा टू डिस्प्ले। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी जो है ब्लैक लिस्ट में नहीं है, इसका कुछ भी कोई डाटा नहीं है। दोस्तों हमने अरबिक में चेक किया है, लेकिन आप इंग्लिश में कैसे चेक करेंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैं जो है इंग्लिश में इसको लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट आप जा सकते हैं और कंप्यूटर नंबर, कफ़ील का ID नंबर, मुदीर या किसी का और जो जिसमें कंप्यूटर कार्ड में जिसका सिग्नेचर का नाम लिखा हुआ है तो उसका ID नंबर, और मंदूब, कफ़ील या मैनेजर किसी का ID नंबर डाल के मोबाइल नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर एक बार देखें।